दोस्तों इंग्लिश में 9 नंबर यानी 9 नंबर की अपनी एक अलग ही वैल्यू है और उसका रीज़न ये है कि इंग्लिश में 9 नंबर को लेकर के काफ़ी सारे फ्रेजेस यानी कहावतें बनी हुई हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फ्रेजेस के बारे में जो नंबर 9 से मिलके बने होते हैं और जो बहुत ही यूजफुल हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, सो डोंट स्किप द वीडियो। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आई एम श्योर आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो पहला फ्रेज जो होता है यानी पहली कहावत जो होती है वो होती है ऑन क्लाउड 9। ऑन क्लाउड 9 मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होना। हिंदी में अगर मतलब निकालते हैं तो उसका मतलब होता है सातवें आसमान पर होना यानी खुशी की चरम सीमा पर होना। कुछ एग्जाम्पल के साथ में इसको समझते हैं। जब मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी तो मैं बहुत ज्यादा खुश था। आई वॉज ऑन क्लाउड 9 व्हेन आई गॉट द गवर्नमेंट जॉब। आप लास्ट टाइम बहुत ज्यादा खुश कब थे? When were you on cloud 9 last time? यानी लास्ट टाइम ऐसा मोमेंट कब आया आपकी लाइफ में जब आप बहुत ज़्यादा खुश फील कर रहे थे, आपको लग रहा था कि आपके पैर ज़मीन पर नहीं है खुशी के मारे। तो ये होता है ऑन क्लाउड 9 यानी बहुत ज़्यादा खुश होना। चलिए लेते हैं दूसरा फ्रेज। दूसरा फ्रेज होता है ड्रेस टू 9 यानी बहुत अच्छे से रेडी होना, बहुत अच्छे से ड्रेसअप करना या बहुत अच्छे से कपड़े पहनना। चलिए इसको भी कुछ एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। Tomorrow I have to go to a party, that's why I will dress to 9. कल मुझे एक पार्टी में जाना है इसलिए मैं बहुत अच्छे से तैयार होऊंगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। कल तुम्हारा इंटरव्यू है इसलिए इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे से रेडी होना। It is your interview tomorrow, so dress to 9 for your interview. तो ये होता है ड्रेस टू 9 यानी बहुत अच्छे से तैयार होना, अच्छे से रेडी होना, अच्छे से ड्रेसअप करना। चलिए अब लेते हैं तीसरा फ्रेज जो 9 नंबर से ही मिलके बना होता है और वो होता है 9 days wonder. इट्स 9 days wonder यानी 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। मतलब अगर कोई भी चीज कुछ पल के लिए है, कुछ दिनों के लिए है यानी टेम्परेरी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं इट्स 9 days wonder. देखो कितना फर्क होता है हिंदी में और इंग्लिश में। हम बोलते हैं 4 दिन की चांदनी है, वो बोलते हैं इट्स 9 days wonder. इसलिए बोलते हैं कि हिंदी से इंग्लिश को लिटरली कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लिटरली कन्वर्ट करके बोलेंगे तो क्या बोलेगा? इट्स 4 days लाइटिंग एंड देन डार्क नाइट। काफी फनी हो जाएगा। तो इंग्लिश में से कहा गया है इट्स 9 days wonder यानी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कुछ एग्जाम्पल के साथ में इसको भी समझते हैं। ब्यूटी इज 9 days wonder यानी सुंदरता जो होती है वो 4 दिन की चांदनी है। सुंदरता कभी भी परमानेंट नहीं होती है। अब लेते हैं फोर्थ एंड लास्ट फ्रेज जो नंबर 9 से ही मिलके बना होता है और वो होता है गो द होल 9 yards. गो द होल 9 yards का हम यूज करते हैं अगर हम किसी भी काम को करने के लिए पूरा एफर्ट्स डालने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं यानी किसी भी हद तक जाना, किसी काम को करने के लिए किसी भी हद तक जाना, उसे हम बोलते हैं गो द होल 9 yards. एग्जाम्पल के साथ समझने से वो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आ जाती हैं। सो लेते हैं एक दो एग्जाम्पल इसका भी। वह उस लड़की को लेके इतना ऑब्सेस्ड है कि उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। He is obsessed with that girl that he can go the whole 9 yards to get her. Obsessed मतलब होता है पागलपन होना यानी किसी भी चीज को लेकर के सनक चढ़ जाना, दिमाग में एक धुन सवार हो जाना, उसे हम बोलते हैं obsessed. यानी वह उस लड़की को लेकर के इतना पागल है कि उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये जॉब मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इस जॉब को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। दिस जॉब इज दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर मी दैट आई कैन गो द होल 9 yards टू गेट दिस जॉब। यानी इस जॉब को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ क्योंकि ये जॉब मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये थी कुछ इंटरेस्टिंग सी कहावतें यानी फ्रेजेस जो नंबर 9 से मिलके बने हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से आज कुछ ना कुछ नया जरूर मिला होगा सीखने के लिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।